हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। तो चलो बच्चों, मैट्रिसेज में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेज। टाइप ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है ना? टाइप ऑफ मैट्रिसेज, ये ज्यादा ही फैशन में आ रहे हैं आजकल, है ना? टाइप ऑफ मैट्रिसेज। तो दोस्तों, टाइप ऑफ मैट्रिसेज बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स भाई? कॉलम 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 मैट्रिक्स। आप कहेंगे गुरुदेव ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? भैया बड़ी आसान चीज होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? बड़ी ही आसान चीज होती है, बहुत ही आसान। क्या? कौन सी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी? हैज ओनली वन कॉलम। जो मैट्रिक्स केवल एक कॉलम रखती है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। भैया कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल दूं तो ए बी सी डी कैसी मैट्रिक्स है भाई? कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिक्स मींस हैज ओनली वन कॉलम। सिंगल कॉलम रखती हो तो कॉलम मैट्रिक्स। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, सपोज आपने लिखा ए आई जे, एम तो हो गया नंबर ऑफ रोज, और कॉलम की जगह क्या आएगा भाई? वन आएगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म किस टाइप की होगी? इस टाइप की होगी। ए आई जे एम इंटू एन लिखते थे, लेकिन एन हमेशा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का ये फॉर्मेट रहेगा कि यहां नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स वन हो गया। तो बच्चों सोचो, सेम वे में आपको मैं बोलूं कि भैया रो मैट्रिक्स क्या होती है? भैया रो मैट्रिक्स क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, रो मैट्रिक्स क्या होगी? बिल्कुल सेम डेफिनेशन। क्या? हैज ओनली वन रो। केवल और केवल एक रो रखे। कितनी रो रखे? एक रो, सिंगल रो रखे, सिंगल, वन। हैज ओनली वन रो। वन रो का मतलब अगर मैं यहां पे ऐसे लूं तो 1 2 3 4 कितने भी आगे बढ़ा लो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। देखो वन रो है, कॉलम कितने हैं? खटाखट 4, 1 2 3 4 कॉलम, बट रो कितनी है? वन है। तो वन रो केवल हो गई। तो अगर इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसा फॉर्मेट बनेगा? बी आई जे, है ना? रो कितनी हो गई? परमानेंटली वन हो गई। अरे कॉलम क्या हो गया? एन हो गया। एन कॉलम, कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं, कॉलम एन है ना? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो कितनी रहेगी? वन रहेगी। 1 इंटू एन, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्मेट। तो बच्चों आपको बड़ी आसानी से यह समझ में आ गया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है और रो मैट्रिक्स क्या होती है। चलो आगे बढ़ो। नंबर थर्ड, बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है। नंबर थर्ड पे अपन बात करते हैं किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। कि भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? बच्चे कहेंगे गुरुदेव बताएंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है भाई, जैसा नाम से ही पता है यार, क्या मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दिया। कब होगी? जब m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। बच्चे कहेंगे जय जय गुरुदेव, समझ में आ गया। तो जब m इक्वल टू n हो गया तो मैट्रिक्स बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। पिक्चर क्लियर? पिक्चर एकदम क्लियर। तो कैसा एग्जाम्पल होगा भैया? ऐसा एग्जाम्पल होगा 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा तो सुनना, अब रो कितनी हुई? 3, तो कॉलम भी कितने होने चाहिए? 3।
तो 4 5 6 7 8 9, ये लो अपना मामला फिट। 3 रोज 3 कॉलम, यानी कॉलम और रो दोनों सेम हो जाए तो मैट्रिक्स बन जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3। बच्चे कहेंगे गुरुदेव इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे लिख दे मेरे भाई, AIJM इंटू एम, इस फॉर्म की मैट्रिक्स बनेगी। या नंबर ऑफ रोज भी m, नंबर ऑफ कॉलम भी m हो गए। आप कहोगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो बड़ी आसान आसान चीजें बता रहे हो, अच्छी अच्छी सीधी सीधी। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो बच्चों आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले प्यारे बच्चों आपको डायगोनल समझना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो भले ही। प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल क्या होता है? जिसमें A11 A22 ANN ये एलिमेंट जिस डायगोनल में हो वो क्या होगा? वो प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में इन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये क्या करते हैं? मैक्स डायगोनल। भाई प्रिंसिपल मैट्रिक्स में जो A11 A22 ANN इन स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये क्या करते हैं? डायगोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? डायगोनल। अब देखो यहां मजा नहीं आ रहा, मजा इसलिए नहीं आ रहा जगह की है कमी, तो अपन डायगोनल मैट्रिक्स को रखते हैं बाकी। एक बार आप इसको लिख ले, मुझे यहां लिखने में मजा नहीं आ रहा भाई, है ना, कंजूसी नहीं करेंगे, तो आप इसे लिखे फिर मैं आगे बताता हूं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स वापस देखते हैं। जगह की थोड़ी थी अपने पास कमी, तो अपन ने कहा कि जगह की कमी में कंजूसी नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों फिर देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले अपन को डायगोनल समझ लेना चाहिए। किससे क्या समझना चाहिए बच्चों? डायगोनल समझना चाहिए। तो एक बात करें अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A22 ANN, क्या बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A22 ANN, ठीक है, मैक्स प्रिंसिपल डायगोनल। और कई बार इसको डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल। कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट। तो ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं? चलो ध्यान से देखना आप। जैसे मैंने A लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे पूछूं मैं कि इसमें डायगोनल क्या है, तो डेफिनेशन पे फोकस डालिए। इन स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A22 ANN मैक्स प्रिंसिपल डायगोनल। सिंपल, मैक्स प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें A11 कौन है? देखना देखें, 1 ये वाला, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 9। पिक्चर क्लियर बाबू? पिक्चर क्लियर। क्या 1 5 9 ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल। तो ये वाला है डायगोनल। पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। तो डायगोनल क्या होता है ये आप सबको समझ में आ चुका है। तो अब चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो लेट्स सी, इसकी डेफिनेशन होगी ए स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होगा तो कभी प्रिंसिपल डायगोनल नहीं आएगा, यहां मामला पेच फंस जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो पेच फंस जाएगा, यानी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर लेनी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल। पिक्चर समझ में आ गई बच्चों? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स प्यारे बच्चों 0 हो जाए, डायगोनल्स के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल, यानी डायगोनल में एलिमेंट रहने चाहिए, उसके अलावा सबके सब 0। फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्या बना दूं, इसी को बना दूं डायगोनल मैट्रिक्स। तो मेरा डायगोनल क्या था 159, लिख लेता हूं 159। इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। पिक्चर क्लियर मेरे बाबू? तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स को 0 कर दो तो ये क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में केवल और केवल डायगोनल होगा। मैट्रिक्स का स्क्वायर होना अति आवश्यक है, बिकॉज स्क्वायर नहीं होगी तो लफड़ा हो जाएगा, डायगोनल नहीं आएगा। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो ये वाली मैट्रिक्स भी डायगोनल है, क्योंकि इसमें केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल में एक एलिमेंट है, बाकी सब गायब है। जब एलिमेंट ही एक है और ये भी प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा तो क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट होगा। नंबर 2, जैसे 2 एलिमेंट वाली ले लूं, जैसे -1 0 0, यहां 2 ले लूं, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, क्यों? क्योंकि ये 1 by 1 है, ये 2 by 2 है। ऐसे ही ये क्या हो गई, ये 3 by 3 हो गई। तो ये एग्जाम्पल हो गए ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स के। चलो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? चलो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए बच्चों तो कैसे लिखा जाएगा? अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? Aij अपन लिखते ही हैं, m इंटू एम लिखेंगे। भैया ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। साथ साथ और क्या लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा Aij इज इक्वल टू 0। Aij इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ i नॉट इक्वल टू j, जब i j के इक्वल नहीं होगा। सुनना बात को, कैसे? जैसे ये A11 था, ये A22 था, ये A33 था। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है उनमें i नॉट इक्वल टू j रहेगा, यानी रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। केवल इसी में रो और कॉलम सेम आते हैं, बाकी सब में डिफरेंट है, इसलिए Aij को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा जब i नॉट इक्वल टू j है। और जब i इक्वल टू j है तो वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। तो देखो Aij हो गया m इंटू एम, ठीक है, रो कॉलम सेम, तो आप मैट्रिक्स बना दो। साथ में बोल दिया कि Aij 0 होगा कब, जब i नॉट इक्वल टू j, यानी बाकी सारी एलिमेंट 0। तो ये छोटा सा, ये किसको शो करता है, डायगोनल मैट्रिक्स को। ये छोटी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन किसे शो करती है, डायगोनल मैट्रिक्स को। क्यों करती है आपको पता चल गया। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। तो टाइप नंबर 5 आ गई अपनी, कौन सी आ गई दोस्तों, टाइप नंबर 5। तो मैट्रिक्स की टाइप नंबर 5 क्या होती है दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स होती है, बहुत ही आसान स्केलर मैट्रिक्स। आप कहेंगे गुरुदेव ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो भैया जो डायगोनल मैट्रिक्स होती थी वो क्या होती थी,
ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। रिकॉल करो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। और अब डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, बात समझना दोस्तों, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। तो इन डायगोनल मैट्रिक्स, या क्यों बोल दे स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट्स इन डायगोनल। भाई डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम हो गए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक्स ली, भाई ये मैट्रिक्स लेता हूं और इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम कर देता हूं, और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गई, ये बन गई डायगोनल मैट्रिक्स और साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। पिक्चर क्लियर रखो बच्चों माइंड में। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, 3x3 सेम स्क्वायर। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल होती थी। और स्केलर क्या होती थी, ये तीनों एलिमेंट सेम हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। पिक्चर क्लियर। शॉर्ट में बात करूं तो B इज इक्वल टू ए ले लो चाहे B ले लो, चलो B ले लो कोई बात नहीं, BIJ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट में इसको लिखना हो तो B इज इक्वल टू BIJ M/M। और क्या होगा दोस्तों, BIJ इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। जब I नॉट इक्वल टू J हो, यानी इन तीनों और इन तीनों पे I और J इक्वल नहीं है, तो I नॉट इक्वल टू J तो BIJ होगा 0। ये देखो 0, ये भी 0। और साथ में BIJ इज इक्वल टू K इफ I इक्वल टू J। और IJ अगर इक्वल है तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी किसकी, BIJ की, यानी इन तीनों की वैल्यू बाकी की क्या होगी, I इक्वल टू J पे सेम होगी। K क्या है यहां पे, 2 है। तो बच्चों ये आपको कहानी समझ में आई, शॉर्ट फॉर्म समझ में आई होगी कि कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बच्चों ये पूरा क्लियर। क्या ये 0 क्यों हुआ, जब I नॉट इक्वल टू J था, देखो ना डेफिनेशन से, जब I नॉट इक्वल टू J पे तीनों के तीनों 0, तो अपन ने लिख दिया 0 होना चाहिए BIJ कांस्टेंट होगा। जब I इक्वल टू J पे BIJ कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है। इसके और एग्जाम्पल ले तो ये बताइए आप, क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होगी गुरुदेव, बिल्कुल होगी। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये एक डायगोनल भी है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि 1/1 है। दूसरा डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 0 किसको करोगे। स्केलर भी है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो बस सेम ही है ना, एक से ज्यादा होते तो चेक करते। तो इसको अपन स्क्वायर भी बोलेंगे, डायगोनल भी बोलेंगे और स्केलर भी बोलेंगे। तो ये पिक्चर भी बच्चों के क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप नंबर 6 बहुत ही प्यारा और आसान, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बच्चों, प्यारे बच्चों, कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है बच्चों,
तो बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, जब किसी स्केलर मैट्रिक्स में इन ए स्केलर मैट्रिक्स या यूं बोलते प्यारे बच्चों कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, हैव वन एज एलिमेंट इन डायगोनल। भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स एलिमेंट R11 बोल दो, या स्केलर मैट्रिक्स हैव वन एज एलिमेंट इन डायगोनल। तो स्केलर मैट्रिक्स में वन एक एलिमेंट होगा तो सारे के सारे एलिमेंट भी क्या होंगे? वन ही होंगे। या यूं बोले अपन, जैसे 2x2 की पकड़े तो ये क्या हो गई? ये हो गई अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स थी अपनी ये वाली, इसमें जो 2 2 था या 3 3 था या 4 4 था, उन सबको हटा दो और हमेशा के लिए 1 1 1 कर दो। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होगा? डायगोनल अगर 1 1 1 हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स है वन एज एलिमेंट इन डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल में वन एक एलिमेंट हो गया, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो गए? 1। तो वो क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको I2 बोल सकते हैं। I3 बात करें तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गई ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गई ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I1 की बात करें तो बस 1 ही होगा। ये हो गई। तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत आसान निकली। अब अगर इसे अपन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो A इक्वल टू AIJ, A इक्वल टू AIJ, और AIJ क्या होगा? 0 और 1 होगा। 0 कब होगा? इफ I नॉट इक्वल टू J, और 1 कब होगा? इफ I इक्वल टू J। अब मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। चलो चलो चलो, वेरी गुड, शाबाश। तो भैया बहुत सिंपल हो गया, AIJ। अब इसमें देखो, जब I इक्वल टू J है तो हमेशा 1 1 आएगा। जब IJ इक्वल है यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इसमें, मतलब इस टर्म्स पे इक्वल आ रहे हैं, है ना, तो I इक्वल टू J आ रहा है तब अपन 1 ले लेंगे, और IJ दोनों इक्वल नहीं है तब अपन 0 ले लेंगे। तो देख लो अपन ने यही तो किया है, बाकी में 0 है और जब ये इक्वल है तो 1 है। तो ये अपन ने कंसेप्ट बना दिया शॉर्ट फॉर्म किसकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। रटना नहीं है, समझना है कि कैसे लिखा गया है, समझना है, कुछ भी रटना नहीं है आपको। तो ये हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डेफिनेशन समझ में आई। अब बच्चों छोटी सी बात करते हैं, छोटी सी बात कि देखो सब निकले स्क्वायर मैट्रिक्स से, है ना। तो चाहे मैं बात करूं किसकी? स्केलर मैट्रिक्स की, चाहे मैं बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की, चाहे बात करूं मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, सारे के सारे स्क्वायर होना जरूरी है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 कर दिए तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। फिर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम कर दिए तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया। फिर स्केलर मैट्रिक्स में भी सारे एलिमेंट 1 1 कर दिए डायगोनल के तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आप कहोगे सर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। आप कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। आप कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। फिर बात करें स्केलर की, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। ऐसी बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। तो सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। क्या ये आइडेंटिटी है तो इसमें डेफिनेशन स्केलर की भी कवर हो रही है, इसमें डेफिनेशन डायगोनल की भी कवर हो रही है, इसमें डेफिनेशन स्क्वायर की भी कवर हो रही है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। पिक्चर क्लियर रखना। ऐसे ही पीछे वाले भी सारे के सारे। तो प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स की, वो क्या बोलती है? जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है? 7 नंबर पे अपनी आती है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स होगी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो,
ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट बच्चों क्या हो जाए, जीरो, तो मैट्रिक्स क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स। कैसे डिनोट करते हैं, थोड़े से जो डार्क सर्कल होता है इससे इसको डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। ऑर्डर 1 की बात करें जीरो, ऑर्डर 2 की बात करें, है ना, तो ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। ये सब किसके एग्जाम्पल है, जीरो मैट्रिक्स के। प्यारे बच्चों ये सब किसके एग्जाम्पल है, जीरो मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए किसी मैट्रिक्स में। किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं डार्क जीरो से। किससे डिनोट करते हैं, डार्क जीरो से। तो ये खत्म हुआ अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट। अब थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, है ना, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। तो दो बातें होगी जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी। पहला चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए। भैया ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बात करूं तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स की इक्वलिटी का कंपैरिजन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, ऑर्डर डिफर है। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। इनका कभी भी इक्वलिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पहला इक्वल होने की कंडीशन हुई कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हुई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊं। सपोज दो मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल टू मैट्रिक्स आर सेम। यहां देखिए आप, जैसे x y a b 1 2 3 4, ये टू मैट्रिक्स इक्वल है। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इसकी पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11। तो A11 इसका और B11 इसका, ये B11 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A11 हो गया। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अपन ने मान लिया इसको, ये B11 B12 है, ये हो गया B21 B22। ऐसे ये हो गया A11 A12 है, A21 A22। तो बच्चों A11 इज इक्वल टू B11, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। बच्चों ये पिक्चर क्लियर कर लेना। ऐसे कैसे ही ये और ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ये y और 3 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ऐसे कैसे ही ये b और 4 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, वो तब होगी जब ये दो बातें हो, ऑर्डर सेम हो और साथ साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ये दोनों बातें अगर हो जाए बच्चों, प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहां से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 एंड b इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। ये पिक्चर क्लियर कर लें बच्चों, ये सब बातें हुई, प्यारी प्यारी बातें। तो ये इक्वलिटी का कंसेप्ट क्लियर। तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बस छोटे छोटे, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाक से। डियर स्टूडेंट्स, दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, है ना। इसमें A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो आसान से प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वलिटी पे। क्या करते हैं, इक्वलिटी पे, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, 3/1 3/1। तो सीधा कंपैरिजन ठोको, x इज इक्वल टू 1 खड़ा, y इज इक्वल टू 2 खड़ा एंड z इज इक्वल टू 3 खड़ा। ये आंसर आ गया। कितना आसान बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपकी इक्वलिटी में आते हैं बच्चों। अब यहां पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देन आपको फाइंड आउट करना है A B C D। यू हैव टू फाइंड आउट दैट A B C D
ABCD की वैल्यू क्या है ये तुमको फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान। इसको इसके इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों 2x2 की मैट्रिक्स है, इक्वल भी है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। देन 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। यहां से देखा जाए तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, -3। इन दोनों को सोल्व करने से a और b की वैल्यू आपके सामने प्रकट हो जाएगी। यहां से कंपेयर करें तो बराबर में क्या आएगा, 11। तो 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको भी सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आपके पास c एंड d की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये अपना था मैट्रिक्स 3.1 करने के लिए सारा का सारा इनपुट एंड थ्योरेटिकल पार्ट। तो बच्चों, इसे यही खत्म करते हैं। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 करनी होगी और करनी ही होगी और पूरी एक्सरसाइज आपसे हो भी चाहिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो और मजा आया हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो दोस्तों बनता है, और लाइक तो बिना कहे ही बनता है। और साथ साथ आपके अगर कोई प्यारे प्यारे दोस्त हो, मित्र हो, तो उनको चैनल को शेयर करना भी बनता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।